जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है। आज हमारी टीम निकली हुई है जनता की राय लेने के लिए। इसी बीच समाज सेवी चांद खान हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ टाइम। आपका और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझसे कुछ पूछने आए। जैसे कि सिवान सदर 105 विधानसभा एक हाउस सीट बना हुआ है। तमाम लोगों का नज़र है 105 विधानसभा पे, और जिसमें एनडीए भी है, राजद भी हैं, जनसुराज से भी उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी उठे हुए हैं, और एआईएमआई से भी उठे हुए हैं। तो आपकी क्या राय है, कौन सा पार्टी जो है मजबूती के तौर पे दिख रहा है एक आपकी नज़र में? देखिए, हर किसी का अलग अलग चॉइस है। एनडीए और ये राजद को लेके इस पे क्या राय है? अगर उसमें देखा जाए तो आज के डेट में जो वर्तमान में यहाँ के विधायक थे और क्या कहते हैं कि चेयरपर्सन थे विधानसभा के, वो तो होम्योपैथिक दवा हैं। अगर फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। और मंगल पांडे जी भी हमारे सिवान जिला के ही हैं। तो हर कोई अपने अपने काम के आधार पे वोट मांगेगा और मांग रहा है, और जो उसमें बेहतर होगा लोग उनको चुनेंगे। और बिहारी के काम से आप कितने खुश हैं? देखिए, हमने एक ही बात कहा कि वो होम्योपैथ दवा है। अगर वो किसी का फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। और रहा सवाल मंगल पांडे जी, तो मंगल पांडे जी भी हमारे ज़िला के ही हैं, और उनका महाराजगंज घर है, तो सिवान ज़िला में ही महाराजगंज भी आता है। और ये कहना कि अप्रवासी, ये सब बेकार की बातें हैं। इस ज़िले के हैं, हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ना। अगर उस तरह देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी तो रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। तो ये सब बेमानी बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अवैसी साहब ने भी अपने जो प्रत्याशियों को अलग अलग जगहों से उतार रहे हैं। सिवान में भी अपना प्रत्याशी दिए हुए हैं एआईएमआईएम से। तो अगर एआईएमआईएम आता है तो कितना असर पड़ेगा एनडीए पे और राजद पे? देखिए, एआईएम के बारे में मैं थोड़ा सा बस कह देना चाहता हूँ। यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी भी बिकता है और कलकत्ता बिरयानी भी बिकता है। तो हमको लगता है कि सभी के पास आँख है। पूरे ज़िला में जितना हैदराबादी बिरयानी बनाता है लोग, बेचता है लोग, उससे ज़्यादा लोग कलकत्ता बिरयानी खाने जाता है। तो टेस्ट के लिहाज से कलकत्ता बिरयानी ठीक है, उसके बारे में बात ही करना बेकार है। इसलिए कि वो किसी काम का नहीं है, यहाँ के लिए भी नहीं है। अगर लोग ऐसा पसंद करते हैं या जो सोचते हैं, तो वो नासमझ लोग होंगे जो इस तरह की बात कह रहे हैं या कर रहे हैं। अच्छा, जनसुराज से भी प्रत्याशी आ रहे हैं, सिवान में भी उठ रहे हैं। तो इसको लेके जनसुराज अगर आ रहा है तो कितना असर पड़ेगा? अभी जनसुराज का तो लोग अब जहाँ पर भी देखिए तो एक ही बात है कि वो नॉमिनेशन और क्या कहते हैं कि उनका सदस्यता ग्रहण करने के लिए 20-20 हज़ार रुपया लिए। तो वैसी पार्टी का क्या कहिएगा, वो तो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन है। उनका एक दुकान है, और पहले वो सरकार बनाने का काम करते थे, अब खुद सरकार बनने आ गए हैं कि हम सरकार बनाएं अपने इस बिहार प्रदेश का। तो वो बिहार का कम, अपना उधार ज़्यादा करेंगे। एनडीए का जो विकास हुआ है आज तक, अभी तक में लेके, तो उसके विकास से कितना खुश हैं आप? देखिए, मैं पूरे 8 विधानसभा में एक ही बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई काम पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई अगर विधायक है यहाँ पे एनडीए का, तो वो है कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति अगर किसी को अस्पताल में ज़रूरत होता है तो वो बंडी और नुंगी में सदर अस्पताल पहुँच जाते हैं। खून दिलवाना हो, अपने लोगों को बुला के, या इलाज करवाना हो। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, वो एनडीए के हैं, मेरा चॉइस कुछ भी हो,
लेकिन जो अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसके बारे में तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। तो मेरी नज़र में एनडीए प्रत्याशी में सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रत्याशी है तो वो करणजीत सिंह ब्यास सिंह है, चूँकि वो उपलब्ध हो जाते हैं और जनप्रतिनिधि का यही काम होना चाहिए कि आपके सुख दुख में आप उनको आवाज़ दें, वो पहुंच जाए। तो मैं उनको पर्सनली ये मानता हूं कि वो वास्तव में जनप्रतिनिधि के लायक हैं। अब रहा सवाल कि जनता का मूड है कि वो किसको चुनती है, किसको सदन भेजती है, वो तो पब्लिक का काम है। लेकिन मेरी अगर ज़ाती आप ओपिनियन पूछिएगा, मेरी राय पूछिएगा, तो मेरे नज़र में इस 8 विधानसभा में सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रत्याशी है एनडीए का तो वो करणजीत सिंह ब्यास सिंह है। तो क्या लगता है कि एक आम सामाजिक के तौर पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नेता में ऐसा क्या क्वालिटी होना चाहिए जिसको आम जनता चुन सके? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जब चुनाव आता है तो देखा जाता है कि नेता जो हैं वो चक्की चला रहे हैं, वो भुट्टा छील रहे हैं, तो इधर काम कर रहे हैं, गरीबों के साथ जाके रोटी बना रहे हैं। और चुनाव से पहले वो कहाँ थे जब टिकट नहीं मिला था, या आम दिन में क्यों नहीं जाके वो रोटी बनाते थे, चक्की चलाते थे? तो जो जनता है वो क्या क्या ऐसा गुण देखे जिससे वो उनको आसानी हो नेता चुनने में? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप अपने जनप्रतिनिधि को वैसा चुनिए कि उनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक हो, कि आप उनको एक कॉल करें और आपके एक कॉल पे वो पहुंच जाए। दूसरी बात, अमूमन ये देखा गया है कि विधायक जी से मिलना है तो विधायक जी के पीए ही भगा देते हैं जनता को। तो वैसा जनप्रतिनिधि किस काम का कि वोट लेने के टाइम में 5 साल के बाद वो हाथ तो दिन भर जोड़ते हैं, लेकिन 5 साल वो पब्लिक से हाथ जोड़वाते हैं। तो वैसा जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि वैसा हो कि उनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक हो और वो मोबाइल कोई व्यक्ति विशेष उनको करे, उनके विधानसभा क्षेत्र से वो व्यक्ति उपलब्ध हो और उस वोटर का वो काम करें। काम करना भी एक अलग बात है और उनको सुन लेना भी, उनकी बातों को एक अलग बात है। कम से कम काम अगर नहीं हुआ तो कम से कम उनकी बातों को तो आप सुनिएगा, तभी तो पता लगेगा कि आप उनकी बातों को सुने। तो वैसा कैंडिडेट होना चाहिए, वैसा प्रत्याशी होना चाहिए कि वो जनता के लिए उपलब्ध हो। अब ये नहीं कि वो पटना गए हैं तो उनके पीए साहब कह देगा कि पटना गए हुए हैं आज, जबकि वो हैं घर में। तो ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे सिवान वासियों से? सिवान के तमाम जनता से यही कहेंगे कि देखिए, नेता सभी एक जैसे होते हैं और सबका वो एक दुकान है। मेरी नज़र में आप किसी दुकान को आप चला रहे हैं तो आपकी कोई दुकानदारी है, उसी तरह नेतागिरी भी एक दुकानदारी है। तो मैं पब्लिक को ये बात कहूँगा कि आपसी प्रेम सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब सिवान की बनी रहे और आपका मत है, निर्भीक होकर आप जिसको चाहें आप अपने मत का प्रयोग करें। और ये महापर्व है, मतदान करना भी ये एक महापर्व है। और मैं सिवान के तमाम जनता से ये अपील करूंगा कि आप जिसको चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगता है कि आपका कल जो बीत गया उसे भूल जाइए, आपका कल जो बेहतर कर सके आपके क्षेत्र के लिए, आपके सिवान के लिए, या 8 विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आपको बेहतर लगे उनके लिए आप मतदान कीजिए और आपसी प्रेम सौहार्द बनाए रखिए। ताकि देखिए, नेता एक हो जाते हैं, आप सदन में नहीं गए होंगे, जब ये सदन में मिलते हैं तो एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी का भी पोलिंग एजेंट रहिए, आप किसी के भी कार्यकर्ता हैं या आप किसी के भी वोटर हैं, आपसी प्रेम सौहार्द बना रहना चाहिए। हमारी अपील सिवान के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से है कि आप आपसी प्रेम सौहार्द बनाए रखिए। चूँकि नेता 5 साल के लिए आएंगे, हमारे पड़ोसी से हमें रोज़ मिलना है, एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे का सुख दुख में रहना है। तो वोट के आधार पे आपसी बंटवारा नहीं हो। तो हमारी सिवान के पब्लिक से यह अपील है
और बाकी लोगों का अपना अपना मत है, जो जिसको चाहे स्वतंत्र है वो दे, लेकिन प्रेम व्यवहार बना रहना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी सुन रहे थे समाज सेवी चांद खान थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। सिवान जो 105 विधानसभा है उसमें राजद से भी हैं, एनडीए के भी हैं, जन सुराज से भी हैं और AIMIM से भी प्रत्याशी हैं। अब देखना ये है कि जनता किसको ताज पहनाता है जीत का। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे। और इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। सहयोगी आमिर के साथ मैं मोहम्मद राज हुसैन, सिवान।